अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अलम यजिदका यतीमन फ़आवा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत सय्यदुना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मुहतरम हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब वफ़ात हुई तो फ़रिश्तों ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अर्ज़ की कि ए अल्लाह पाक, तेरे नबी तो बग़ैर वालिद के रह गए। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फ़रिश्तों से इरशाद फरमाया, अना लहू हाफ़िज़ुन व नसीर, फरमाया कि वो मेरा महबूब हैं, मैं उनका हिफाजत करने वाला भी हूँ और मैं उनका मददगार भी हूँ। इन फरमाया ज़ाहिरी तौर पर अगरचे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद मुहतरम इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया मेरे फ़रिश्तों, मैं उनका हाफिज़ भी हूँ, मैं उनकी हिफाजत करने वाला भी हूँ, मैं उनका मददगार भी हूँ। इस दुनिया के अंदर उनको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। यह है अल्लाह तबारक व ताला की अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत। जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद इस दुनिया से पर्दा कर गए तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ किस मोहब्बत का इजहार फरमाया है। जो आयत मुबारक मैंने आपके सामने तिलावत की है, अल्लाह तबारक व ताला ने इसके अंदर ये इरशाद फरमाया है, अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। अब हुआ कुछ यूँ कि कुछ दिन के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही का नुज़ूल जो है वो बंद हो गया, वही नहीं आई। तो कुफ़ार ने जो है वो शोर करना शुरू कर दिया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रब माअज़ल्लाह उनको भूल गया है या उनको छोड़ दिया है, इस तरह की बातें करना शुरू कर दी। अल्लाह तबारक व ताला ने उन कुफ़ार के रद में पूरी सूरह वद्दुहा नाजिल फरमाई और उसके अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शानों को बयान किया और हर आयत के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातिब करके अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी शानें बयान फरमाई। और आज जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसके अंदर भी अल्लाह तबारक व ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये इरशाद फरमाया है, अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। अब इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एहसान याद करवाया है। अब एहसान याद करवाने का दो मकासद होते हैं। एक तो ये होता है कि बंदा किसी को एहसान अपना याद करवाए ताकि अगला बंदा उसका शुक्रगुजार बने, उसकी फर्माबरदारी करे। जैसे कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह रहमान के अंदर जगह जगह ये इरशाद फरमाया है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अब अल्लाह तबारक व ताला ने इन आयात में हमें मुखातब किया है, हम इंसानों से ये फरमाया है कि अल्लाह पाक ने इतनी नेमतें तुम्हारे ऊपर की हैं, फिर नेमतों का जिक्र किया और साथ ही क्या इरशाद फरमाया, अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। मकसद ये था कि तुम उसके एहसान को मानो, उसके फर्मा बरदार बंदे बन जाओ और उसकी नेमतों पर उसका शुक्र अदा करके उसकी इबादत की तरफ तवज्जो लेकर आओ। यह है एक एहसान का मतलब। और दूसरा एहसान याद करवाने का मकसद और मतलब ये होता है कि अगले बंदे को तसल्ली देना मकसूद होती है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने एहसानात याद करवाए हैं, तो इनसे मुराद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली देना मकसूद है कि ऐ मेरे महबूब, अल्लाह तबारक व ताला ने जैसे पहले तुम पर अपनी नेमतें फरमाई, अब भी वो नेमतें फरमा रहा है और ये नेमतों की बारिश हमेशा आपके ऊपर बरसती रहेगी। ये मकसद है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला का अपने एहसान याद करवाने का मतलब क्या है। तो इन आयात के अंदर भी अल्लाह तबारक व ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने एहसानात याद करवाए। अच्छा, उलमा ने यह मसला बयान फरमाया है
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम नहीं कहना चाहिए। हाँ, दुर्र यतीम कहकर पुकार सकते हैं, क्योंकि दुर्र यतीम का मतलब होता है नायाब और बेमिसाल मोती। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेमिसल और बेमिसाल बनाकर इस दुनिया में भेजा है। इस वजह से नबी करीम अलैहिस्सलाम को दुर्र यतीम कह सकते हैं, लेकिन यतीम कहकर पुकारने से उलमा ने मना फरमाया है। यतीम भी दो तरह के होते हैं। एक तो वो होता है कि जिसका वालिद उसकी पैदाइश से पहले या उसकी पैदाइश के बाद इस दुनिया से चला जाए, फौत हो जाए, तो उस शख्स को क्या है, यतीम कहते हैं। जैसे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सईदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास अल्लाह पाक की अमानत के तौर पर थे, तो आपके वालिद मोहतरम इस दुनिया से पर्दा कर गया। एक तो यतीम का ये मतलब होता है। दूसरा यतीम का मतलब जो उलमा ने मुफस्सिरीन ने बयान किया है वो होता है मुनफरिद, यकता, बेमिसलो बेमिसाल। तो उलमा ने ये बयान फरमाया है कि यहाँ जो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यतीम कहकर मुखातब फरमाया है, इससे मुराद ये है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम कायनात के अंदर बेमिसल और बेमिसाल बनाकर भेजा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपना महबूब बनाया है, तो पूरी दुनिया के अंदर आपको बेमिसल और बेमिसाल बनाकर इस दुनिया में भेजा है। यह है यतीम का माना जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए उलमा और मुफस्सिरीन ने बयान किया है। और उलमा ने यहाँ पर बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का इस दुनिया से चले जाना, इसके अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत ज़्यादा हिकमतें हैं। इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल के बहुत बड़े इमाम हैं, अल्लाह तबारक व तआला के बहुत बड़े वली हैं। अल्लाह पाक ने आपको बहुत मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। आपसे किसी ने पूछा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद इस दुनिया से नबी करीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी से पहले क्यों पर्दा कर गए? तो इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का इस दुनिया से चले जाना, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की ये हिकमत है कि अल्लाह पाक की गैरत ने यह गवारा नहीं किया कि मेरा महबूब इस दुनिया के अंदर इस हालत में आए कि उसके ऊपर किसी के हकूक़ की जिम्मेदारी अदा करना लाजिम हो। अब आप देखें ना, बंदा जितने भी बड़े मकाम और मर्तबे पर पहुंच जाए, लेकिन उसके ऊपर वालिदैन के हकूक़ की जिम्मेदारी लाजमी होती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की गैरत ने यह गवारा नहीं किया कि जब अपने महबूब को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया में बेमिसल और बेमिसाल बनाकर भेजा है, तो अगर आपके वालिद मोहतरम इस दुनिया में मौजूद होते तो उनके हकूक़ की अदायगी भी आप पर लाजिम होती। तो फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके वालिद मोहतरम को आपकी पैदाइश से पहले इसीलिए अपने पास बुला लिया ताकि आपके ऊपर किसी के हकूक़ की अदायगी लाजिम ना हो, बल्कि पूरी कायनात के ऊपर नबी करीम अलैहिस्सलाम के हकूक़ अदा करना लाजिम हो। यह हिकमत है नबी करीम अलैहिस्सलाम के वालिद का इस दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा कर जाना। इसकी एक और बड़ी प्यारी बात उलमा ने बयान फरमाई है। फरमाया इसके अंदर हिकमत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद को आपकी दुनिया में तशरीफ़ आवरी से पहले इसलिए अपने पास बुला लिया। फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने इल्म के अंदर, हुस्न के अंदर, तरबियत के अंदर हर लिहाज से बेमिसल और बेमिसाल बनाकर भेजा था। अब कल को कोई ये कह सकता था कि जैसे कोई बच्चा देखते हैं हम किसी का, उसकी तरबियत बड़ी अच्छी होती है, उसका गुफ्तगू करने का अंदाज़, बड़ों का अदब करने का अंदाज़ वो बड़ा प्यारा होता है। लोग कहते हैं यार ये किसका बेटा है? हम कहते हैं फ़लाँ का बेटा। कहते हैं यार उसके वालिदैन ने इसकी बड़ी अच्छी तरबियत की होगी। तो फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम औसाफ़ कामिला का मजमुआ बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा, तो हो सकता था कि कल को कोई काफिर ये एतराज़ कर देता कि यार ये तो आपके वालिदैन की तरबियत है। फरमाया नहीं, ये वालिदैन की तरबियत का नतीजा नहीं है, बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को
अल्लाह तबारक व तआला ने जो इतने औसाफ और औसाफ कामिला का मजमुआ बनाकर भेजा है, ये फ़कत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह तबारक व तआला की इनायात हैं और अल्लाह तबारक व तआला का इनाम है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर। ये आपको जो अल्लाह तबारक व तआला ने इतने कमालात अता फरमाए हैं, ये वालिदैन की तरबियत का नतीजा नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की खसूसी इनायात का नतीजा है। अल्लाह पाक ने अपने महबूब को पूरी दुनिया के अंदर बेमिसल और बेमिसाल बनाकर भेजना था ताकि कुफ्फार कल को किसी किस्म का कोई एतराज़ ना कर सके। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद को आपकी पैदाइश से पहले ही अपने पास बुला लिया था। यह है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान। अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी शान अपने महबूब को अता फरमाई। अब आप गौर करें, सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात के इंसानों के दिलों की तरफ नज़र फरमाई और जिस दिल को सब दिलों से पाक और सबसे बढ़कर पाया वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल था। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मनसब नबूवत, मनसब ख़त्म नबूवत, मनसब रिसालत के लिए मुंतखब फरमाया और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात के दिलों से सबसे बढ़कर पाकीज़ा जिनके दिलों को पाया वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक असहाब थे। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आपके असहाब को मुंतखब फरमाया, यानी सबसे पाकीज़ा दिल नबी करीम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह पाक ने आपको अपना महबूब बनाया और नबूवत का मनसब आपको अता फरमाया और उसके बाद कायनात के सब इंसानों में बढ़कर जिनके पाकीज़ा दिल थे वह नबी करीम अलैहिस्सलाम के असहाब थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का महबूब बनाकर उनके लिए मुंतखब फरमा दिया। यह है नबी करीम अलैहिस्सलाम का मकाम। अल्लाह तबारक व तआला ने हर लिहाज से कि आपके साथी आपके असहाब भी अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया से बेमिसल और बेमिसाल आपको अता फरमाए। एक एक सहाबी की तरफ अगर हम गौर करें तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के एक एक सहाबी को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना मकाम और मर्तबा अता फरमाया है कि पिछली उम्मतों के जितने औलिया या उन अंबिया के असहाब गुजरे हैं सबसे आला और अरफा मकाम नबी करीम अलैहिस्सलाम के असहाब को अल्लाह पाक ने अता फरमाया। आगे सुनिए, अब आप गौर करें। अब वलीद बिन मुगीरा और अबू जहल ये बदतरीन कुफ़ार में से हैं जिन्होंने दीन इस्लाम की बहुत ज़्यादा मुखालफत की। नबी करीम अलैहिस्सलाम आपके असहाब पर बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम ढाए। ये एक मरतबा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और कहते क्या हैं, कहते हैं कि नबूवत के हकीकी हम हकदार तो हम हैं। अब इनके नज़दीक नबूवत का मनसब का जो क्राइटेरिया है इसका आप देख लें कि इसका अहल कौन हो सकता है इनकी अकल के मुताबिक। कहते हैं माल हमारे पास सबसे ज़्यादा है, हम अपने कबीले के सरदार हैं बल्कि पूरे मक्का के सरदार हैं। इसी तरह लोगों के अंदर हमारी इज्जत भी बहुत ज़्यादा है, तो नबूवत का मनसब जो है वो हमारे पास होना चाहिए। ये इन्होंने अपनी नबूवत के मनसब के अहल होने के लिए दलील दी। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है कि किसे रिसालत और नबूवत का मनसब अता करना है। फरमाया ए कुफ़ार, ए मुशरिकीन मक्का, तुम ये जो लेकर नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास दलाइल लेकर आए हो कि हमारे पास माल ज़्यादा है, हमारे पास मनसब बड़ा है, हम सरदार हैं, तो हमें नबूवत का मनसब अता किया जाए। फरमाया कि ये नबूवत का मनसब माल के ज़रिए नहीं मिलता, दौलत के ज़रिए नहीं मिलता, आमाल के ज़रिए नहीं मिलता, बल्कि ये ख़ास अल्लाह तबारक व तआला की अता है। अल्लाह पाक जिसे चाहता है इस मनसब के लिए मुंतखब फरमा देता है। फरमाया अब ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास माल है, तुम्हारे पास दौलत है तो तुम्हें नबूवत का मनसब दे दिया जाए। फरमाइए अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास अता है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है इस मनसब के लिए मुंतखब फरमा देता है। आप माल के ज़रिए ये मनसब नहीं ले सकते। और तुम्हारी क्या हैसियत नबी करीम अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने की? तुम तो ये हो कि तुम्हें दीवार से पीछे की बात सुनाई नहीं देती। और नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया है
आप ज़मीन पर बैठकर आसमान की बातें सुन लिया करते हैं। तुम्हारी क्या हैसियत कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ तुम मुकाबला करो और उनके मुकाबले में मनसब नबूवत का तकाजा करो। तुम्हारी तो ये हैसियत है कि तुम्हें कोई सलाम करना गवारा ना करे, पर नबी करीम अलैहिस्सलाम के अदब और एहतराम में अल्लाह तबारक व तआला रोज़ाना हज़ारों फरिश्तों को नाज़िल फरमाता है जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद और सलाम के नजराने पेश करते हैं। तुम्हारी क्या हैसियत कि तुम नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में नबूवत के मनसब का तकाजा करो। फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने यह मकाम और मर्तबा अता फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जिसके जिस्म पर हाथ फेर दे अल्लाह तबारक व तआला उसे तमाम बीमारियों से शिफा अता फरमा देता है, और तुम तो खुद अपनी बीमारी नहीं दूर कर सकते। तुम्हारी क्या हैसियत कि अल्लाह पाक तुम्हें नबूवत का मनसब अदा करे। फरमाया अल्लाह पाक की खास अता है जो उसने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमा दी है। ये मकाम और ये मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। और जो आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ए महबूब अलम यजिद का यतीमन फआवा, कि हमने तुम्हें यतीम पाया और फिर अपनी तरफ जगह दी, यानी हमने आपको बेमिसलो बेमिसाल मुनफरिद और यकता बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा। तो इसका तकाजा ये है कि हर खसूसियत के अंदर, हर खूबी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें तमाम कायनात से बढ़कर पैदा फरमाया। इसका तकाजा था कि अल्लाह पाक ने आपको तमाम जहान से बढ़कर इज्जत और मनसब अता फरमाया। आगे सुनिए, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हस्ती कौन है? कुरान पाक के सबसे पहले मुफस्सिर, कुरान पाक की सबसे पहले इन्होंने तफसीर की। हिब्रुल उम्मा का लक़ब आपको दिया गया है। आप इरशाद फरमाते हैं लम यकुन ली रसूलिल्लाहि ज़िल्लुन, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितना मकाम और मर्तबा अता फरमाया। फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कभी भी ज़मीन के ऊपर साया नहीं पड़ने दिया अल्लाह पाक ने। यह मकाम और ये मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को अता फरमाया। फरमाया लम यकुन ली रसूलिल्लाहि ज़िल्लुन, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम के जिस्म का साया ज़मीन पर नहीं पड़ने दिया। आगे इरशाद फरमाया लम यकुम मा सिराजिन कत्तु इल्ला गलबा दौहु अला दौइ सिराज। फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम जब भी किसी चिराग के सामने तशरीफ ले जाते तो चिराग की रोशनी के ऊपर नबी करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे का नूर गालिब आ जाता। अल्लाह पाक ने इतना मकाम और इतना मर्तबा अता फरमाया। और आगे इरशाद फरमाते हैं चिराग तो दूर की बात, फरमाते हैं लम यकुम मा शम्सिन कत्तु इल्ला गलबा दौहु अला दौइ शम्स। फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी सूरज के सामने तशरीफ लेकर जाते तो सूरज की रोशनी के ऊपर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे का नूर गालिब आ जाता था। ये मकाम और ये मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। और इस मकाम और मर्तबे के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उस महबूब नबी को हमारे अंदर नाजिल फरमा दिया है। ये हमारी खुशबख्ती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना महबूब नबी, इतनी शानों वाला नबी हमें अता फरमाया। इसी तरह आखिरी बात, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी चंद लोगों के दरमियान चलकर कहीं तशरीफ़ लेकर जाते तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन लोगों में बड़े कद के नज़र आते। कोई भी आपके कद से बड़ा नहीं नज़र आता, लेकिन जब भी आप उनसे अलग होते तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कद मुबारक दरमियानी नज़र आता था। ये अल्लाह पाक ने आपको बोझा अता फरमाया था कि अल्लाह पाक ने यह गवारा नहीं किया कि मेरा महबूब चंद अफराद के दरमियान चले और किसी का कद मेरे महबूब से बड़ा नजर आ जाए। क्या शान अल्लाह पाक ने अपने महबूब को अता फरमाई। फरमाया वैसे तो नबी करीम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक दरमियानी था, लेकिन अगर बड़े कद वालों के दरमियान भी चलते तो उनका कद नबी करीम अलैहिस्सलाम से बड़ा नहीं बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का कद उनसे बड़ा नजर आता था। ये मकाम और ये मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। और इस आयत के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए महबूब
हमने आपको पूरी कायनात के अंदर बेमिसल और बेमिसाल बनाकर इस दुनिया में भेजा है, तो तमाम खूबियों का जामे बनाकर पूरी कायनात से अफजल और आला बनाकर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को हमारे दरमियान भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए और इसी मोहब्बत के अंदर उन्हीं की गुलामी के अंदर जीना और मरना नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।